नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारे बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर बात की जाए तो यूरोपीय व्यवस्था की, और जो नेपोलियन के पतन के पश्चात जो वियना सम्मेलन होता है, वियना सम्मेलन के पश्चात यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का निर्माण होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप जिसे कहा जाता है, जिसके तहत अगर बात की जाए यूरोप की संयुक्त व्यवस्था में उसके पश्चात जो वियना सम्मेलन समाप्त होने के पश्चात यूरोप की व्यवस्था की जाती है। उसके पश्चात निकट भविष्य में जो यूरोपीय समस्याओं को सुलझाने के लिए जो समय समय पर इनके द्वारा जो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, उसी में से एक सम्मेलन जो ट्रोपो सम्मेलन है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर बात की जाए तो ट्रोपो सम्मेलन से पहले हमने जो बात की जाए एक्सला-सेपलन सम्मेलन के बारे में पढ़ा था, और जिसके तहत यूरोप की समस्याओं का समाधान, जैसे कि अगर बात की जाए तो फ्रांस को लेकर जो समस्या थी और छोटे राज्यों को लेकर जो समस्या थी, उनका समाधान किया गया था, इसीलिए ये एकत्रित हुए थे। उसके पश्चात हम बात करते हैं, वो तो जो अक्टूबर 1818 ईस्वी में होता है। उसके पश्चात अगर बात की जाए तो दूसरा सम्मेलन होता है यूरोप में, जो यूरोप की समस्याओं का समाधान करने के लिए और उनका सॉल्यूशन करने के लिए। तो अगर बात की जाए तो ये ट्रोपो सम्मेलन होता है अक्टूबर 1820 ईस्वी में, यानी उसके 2 वर्षों के पश्चात ये दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हालांकि जो पहला सम्मेलन जितना सफल रहता है, उतना ये द्वितीय सम्मेलन सफल नहीं रहता है। अब इस सम्मेलन में किस तरह की जो इनके बीच में समझौता है, किस तरह की जो इनके द्वारा व्यवस्था की जाती है, उसका हम जिक्र करेंगे। तो पहले तो अगर बात की जाए तो इस स्थान कहाँ पे था, तो ट्रोपो जो क्षेत्र बात की जाए, स्थान है जो ऑस्ट्रिया में स्थित था। और इस सम्मेलन को बुलाने के पीछे जो उद्देश्य क्या था, मूल रूप से जो इनका उद्देश्य क्या था, इस सम्मेलन को जो मूल रूप से जो बुलाया ऑस्ट्रिया के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि समस्या जो ऑस्ट्रिया की समस्या थी, इस सम्मेलन में तुम देखोगे कि जो ब्रिटेन के द्वारा और फ्रांस के द्वारा तो इस सम्मेलन की जो उपेक्षा की जाती है। तो अब इन्होंने ऑस्ट्रिया वालों ने बुलाया, तो देख रहे हो तुम मेटरनिक है जो वैसे भी घोर प्रतिक्रियावादी और क्रांतिकारी विचारों का जो दमन करना चाहता, लोकतांत्रिक विचारों का दमन करना चाहता। उसी समय क्या होता है कि पहले हमने देखा कि नेपोलियन के द्वारा जो इटली का अभियान किया गया, तो इटली के ज़्यादातर क्षेत्रों पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। अब ये ऑस्ट्रिया के सामने समस्या आ गई, जो नेपल्स क्षेत्र, नेपल्स राज्य जो इटली में स्थित है, उसमें क्या किया जाता है, जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और वहाँ के शासक को भगा दिया जाता है। अब उसके शासक के द्वारा, जैसा कि हमने जो महत्वपूर्ण विवादित घटनाओं के तहत भी उसका जिक्र किया था, तो उसके द्वारा जो सहायता मांगी जाती है मित्र राष्ट्रों से, ऑस्ट्रिया उसकी सहायता करना चाहता है, लेकिन उस समय जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो विरोध कर दिया जाए फ्रांस से, और जो बात की जाए ब्रिटेन के द्वारा तो खुलकर जो विरोध किया जाता है। अब उस समस्याओं को, यानी कि अगर ये जो सैन्य कार्रवाई करे ऑस्ट्रिया अपनी इच्छा अनुसार, तो उसके समक्ष जो किसी तरह का जो या उसे रोकने का प्रयास अगर मित्र राष्ट्र करे, तो उसको कैसे, उस समस्या का कैसे जो उनके द्वारा समाधान किया, इसी उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो नेपल्स है, नेपल्स जो इटली में स्थित है, उसकी समस्या, यानी उसके राजा को जो भगा दिया जाता है, तो पुनर् कैसे स्थापित किया जाए उस क्षेत्र पे ऑस्ट्रिया के द्वारा सैन्य कार्रवाई को अपनी को वैध ठहराने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब शुरुआती दौर में जो ब्रिटेन और फ्रांस ने तो अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, इनके बाद इस सम्मेलन में जो सम्मेलन का आयोजन किया तो अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा और इस सम्मेलन की उपेक्षा की और इसको गलत बताया। अब लेकिन फिर भी इनके द्वारा ये सम्मेलन बुलाया जाता है, किसके द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा, क्योंकि ऑस्ट्रिया के हित यहाँ टकरा रहे थे। इटली का क्षेत्र किनके अधिकार में था, ऑस्ट्रिया के अधिकार में था, और ये ऑस्ट्रिया कतई नहीं चाहता था कि दोबारा से उनके हाथों से ये क्षेत्र निकल जाए। तो इसमें जो मूल रूप से ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस का ही जो यहाँ रोल रहता है। अब इसके द्वारा जो क्या फैसले लिए जाते हैं, अगर बात की जाए सम्मेलन का आयोजन किया जाता है उसमें फैसलों की, इसके तहत अगर बात की जाए तो एक मसविदा बनाया जाता है, यानी कि एक नियम जो रूपरेखा बनाई जाती है, अगर बात की जाए तो जिसे प्रोटोकॉल भी कहते हैं, मेटरनिक के द्वारा बनाया गया, जिसे तैयार किया गया मसविदा कि हम ऐसे काम करेंगे, अगर निकट भविष्य में हमारे सामने ऐसी समस्या आई, नेपल्स की समस्या को हम ऐसे सुलझाएंगे। जो मसविदा जो इनके द्वारा तैयार किया गया, इस पर 3 देशों के द्वारा शासन जो हस्ताक्षर सिग्नेचर किए जाते हैं, एक तो रूस के द्वारा किया गया, एक ऑस्ट्रिया के द्वारा और एक प्रशा के द्वारा किया जाता है। और जो यहाँ जो सिद्धांत मेटरनिक के द्वारा दिया गया था, वो सिद्धांत ट्रोपो सिद्धांत के नाम से प्रचलित होता है और उसे ट्रोपो सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इन्होंने क्या कहा इस सम्मेलन में, जो किस तरीके के नियम निर्धारित किए जाते हैं उनका जिक्र कर लेते। एक तो ट्रोपो सिद्धांत जो मेटरनिक के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, मेटरनिक के द्वारा। मेटरनिक को तो तुम भली भांति जानते हो, अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है, बार बार हमने जिक्र किया है। हाँ, जो स्टूडेंट नहीं आए वो पता नहीं उनको
फिर भी मैं बता देता हूँ उनको भी, जो स्टूडेंट जिन्होंने जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली। मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था, जो बात की जाए नेपोलियन के पतन के पश्चात यही जो सर्वे सर्वा हो जाता है और ये काफ़ी जो सक्रिय रहता है राजनीति में। तो जिसको तुम आगे पढ़ते जाओ तुम्हें स्वतः ही जो पता चल जाएगा अगर बात की जाए तो। इसके द्वारा जो ट्रोपो सिद्धांत दिया जाता है, हालांकि ट्रोपो सिद्धांत ट्रोपो में जो ट्रोपो स्थान पे ही जो सम्मेलन हुआ और ये सिद्धांत ट्रोपो के नाम से प्रसिद्ध होता है। इसने कहा कि जो वियना समझौता होता है इनके मध्य, जो वियना सम्मेलन हुआ नेपोलियन के पतन के पश्चात, तो इनमें जो किस तरीके से हम शासन करेंगे, यूरोपीय शासन व्यवस्था का किस तरीके से संचालन करेंगे, जो समझौता उसको बचाए रखने के लिए और उसको लागू करने के लिए इनके द्वारा कहा गया कि इस सिद्धांत के तहत अगर चाहे तो मित्र राष्ट्र की सेनाओं का प्रयोग किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। ये कांग्रेस किसे कहा गया, ये संयुक्त राष्ट्र को ही कहा गया है, जो चतुराष्ट्र है, जो इनके द्वारा जो 10 वर्षों तक जो कार्य प्रणाली अपनी जो बात की जाए यूरोपीय क्षेत्र में जो इनके द्वारा जो शासन व्यवस्था को संचालन किया जाता है, नीति निर्धारण की जाती है, तो इनके कार्य को ही जो बात की जाए कांग्रेस प्रणाली के नाम से ही जाना जाता है। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था को ही जो कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस प्रणाली। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसी मजबूरी हो जाए कि वियना में जो समझौता हुआ था उस समझौते का उल्लंघन हो रहा हो, उन नियमों का उल्लंघन हो रहा, तो अब ये क्या करेंगे, कांग्रेस जो मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी बलपूर्वक उसको जो अपनी बात मनवा सकते हैं। ये बात जो इस ट्रोपो सिद्धांत के तहत की जाती है। ये कहते हैं वियना समझौते की रक्षा हेतु कांग्रेस को मित्र राष्ट्रों की सेना का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया जाता है कि जब हमें चाहे तो हम सेना का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बात कहेगी। और इस सम्मेलन के दौरान दूसरी बात का अगर जिक्र किया जाए तो कौन सी बात की जाती है कि ये कहा जाता है कि ये जनता है जो बार बार तुम देखोगे नेपल्स में विद्रोह हो रहा है, स्पेन में विद्रोह हो रहा है, पुर्तगाल में विद्रोह हो रहा है, तो ये इनके द्वारा कहा जाता है कि ये जनता के पास ये कतई अधिकार नहीं होगा जो जनता जो राजा को विवश करके यानी राजा के प्रति विद्रोह करे, क्योंकि इनके द्वारा राजतंत्र की स्थापना की जाती है और राजतंत्र को ये मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि जनता जो राजा को कतई क्या नहीं कर सकती, विवश नहीं कर सकती और उसे विवश करके कोई भी अधिकार नहीं छीन सकती। जनता को अगर अधिकार चाहिए तो वह कतई राजा को विवश करके अधिकार नहीं छीन सकती। ये बात है जो इस सम्मेलन के तहत की जाती है। और इसके अलावा कहा जाता है, जिस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो इन्होंने कहा कि जो हम जो राज्यों की आंतरिक नीति में क्या करेंगे, आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात की जाती है। जब इनको लगता है कि जो इनको हस्तक्षेप करना होता है तो इनके द्वारा जो अपने अनुसार नियम परिवर्तित कर लिए जाते हैं, तो यही बात इस क्षेत्र में इस सम्मेलन में इनके द्वारा एक लागू की जाती है। और कहा जाता है क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन तो पहले से विरोध कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि मान लो कोई हमारे पड़ोसी राज्य में जो राष्ट्रवादी आंदोलन खड़ा हो गया और वह हमारे लिए खतरा हो, तो हम उसमें हस्तक्षेप करके अपनी सेनाओं का प्रयोग भी सकते हैं। मूल रूप से इनके स्वार्थ और हित टकरा रहे, तो ये बात इनके द्वारा कही जाती है। इसके तहत तुम देखोगे कि नेपल्स में भी इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो हस्तक्षेप किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि यदि कोई पड़ोसी राज्य का राष्ट्रीय आंदोलन खतरा बन जाए तो उसे सेना भेजकर कुचलने का अधिकार होगा। इन्होंने कहा कि जो हमारे पड़ोसी राज्य इसी अधिकार के तहत ऑस्ट्रिया कहाँ कार्रवाई कर देगा, नेपल्स में कार्रवाई कर देगा। ये कहता है कि हमारे पड़ोसी राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन हो गए और हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो गया तो हम सेना भेजकर उसे कुचल देंगे। ये बात, इस बात का विरोध किया कैसलरे के द्वारा विरोध किया जाता है कि ये कहा जाता है कि जो हमारे द्वारा ये तय किया गया था वियना सम्मेलन में, हम किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी हस्तक्षेप की नीति अपनाएगी, उस नीति का ये क्या होता है, उल्लंघन होता है। और जो राज्य के आंतरिक मामले उनमें भी आप जो दखल दे रही हैं, ये बात गलत है। इस बात को लेकर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। और इसी बात को लेकर इनके मध्य जो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। जो बात की जाए इस सम्मेलन में, वैसे भी फ्रांस और जो ब्रिटेन तो गए नहीं थे, इंग्लैंड तो गए नहीं थे, और यहीं से इनमें मतभेद उभरने लगते हैं। सम्मेलन के पश्चात इनकी जो एकजुटता है, बात की जाए यूनिटी समाप्त हो जाती है। और बात की जाए इनमें जो विभाजन हो जाता है पंचराष्ट्र, क्योंकि पंचराष्ट्र पहले जो बात की जाए तो एक्स-ला-चैपलन सम्मेलन के तहत फ्रांस को सम्मिलित कर दिया तो 5 राष्ट्र हो गए। तो यूरोप में ये महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी और इन्हीं के द्वारा जो राजनीति को प्रभावित किया जाता है, यूरोपीय राजनीति, इनमें क्या हो जाता है कि यहाँ जो टकराव की स्थिति हो जाती है और इनमें जो क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है और 2 गुट बन जाते हैं। यूरोप में बात की जाए तो पहला गुट तो बनेगा फ्रांस और ब्रिटेन का संयुक्त ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप कौन बन जाता है, प्रशा, ऑस्ट्रिया और रूस का। अब ये 2, इनमें जो
जो बातों को लेकर टकराव हमें देखने को मिलेगा। और इसी के दौरान तुम देखोगे यूरोप की संयुक्त व्यवस्था आगे जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात हम जो लाइबेक सम्मेलन को पढ़ेंगे, लाइबेक सम्मेलन के पश्चात जो 2 सम्मेलन और उनको पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने ट्रोपा सम्मेलन के बारे में पढ़ा। ये ट्रोपा सम्मेलन जो ऑस्ट्रिया में आयोजित होता है, इस सम्मेलन मुख्यतः इस सम्मेलन में जो इसकी भूमिका, मेटरनिक की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है और इसमें जो 3 देशों का योगदान ज़्यादा रहता है, जिसमें रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, और उसके अलावा जो फ्रांस और ब्रिटेन इस सम्मेलन में जो बात की जाए उनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है और इस सम्मेलन में दोनों के द्वारा अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे जाते हैं। और इस सम्मेलन का उद्देश्य भी मूल रूप से जो नेपल्स की समस्या थी, इटली वाली समस्या को सुलझाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में यही तय किया जाता है इनके द्वारा जो अपने हित में जो इनके द्वारा नियम बनाए जाते हैं। और अगर बात की जाए तो ये कि अगर इनको किसी पड़ोसी राज्य की जो बात की जाए उसकी राजनीति में हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना हो तो उसके लिए इनके द्वारा जो बचाव किया जाता है और नियमों का प्रावधान कर दिया जाता है। जो ब्रिटेन के द्वारा इसी बात को लेकर क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया काफ़ी उतावला हो रखा था कि नेपल्स पे कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि नेपल्स का क्षेत्र, जो नेपल्स का शासक था वह जो ऑस्ट्रिया की अधीनता में था, उस क्षेत्रों में ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो इसी बात को लेकर उनके द्वारा जो राजतंत्र को कुचलने के लिए जो इसको वैध ठहराने का प्रयास किया जाता है इस सम्मेलन के माध्यम से। और इसी सम्मेलन में जो इनमें बिखराव की स्थिति शुरू हो जाती है और इनमें जो मतभेद उभर जाता है देशों में। पंचराष्ट्र जो देश में बात की जाए तो जो यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था को संचालित करते हैं, इनमें मतभेद उभरता है और विघटन हो जाता है और 2 गुट भी बन जाते हैं। सम्मेलन के पश्चात तुम देखोगे, एक तो जो फ्रांस और ब्रिटेन अलग हो जाते हैं, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया अलग हो जाते हैं। और ये इस सम्मेलन की मुख्य बातें रहती है। इसी सम्मेलन के तहत जो ट्रोपो सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, ट्रोपो सिद्धांत जो मेटरनिक के द्वारा दिया जाता है, कि इनके द्वारा कहा जाता है वियना समझौते की, यानी वियना कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी रक्षा करने के लिए क्या किया जा सकता है, कांग्रेस के द्वारा जो मित्र राष्ट्रों की सेना का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये सैन्य बल को, यानी सैन्य कार्रवाई को वैध ठहराने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। बोलिए, यहाँ तक किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और अपनी बात को जो अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हो। और भी अध्ययन और अध्यापन से संबंधित आपकी कोई राय हो, सुझाव हो तो आप निसंकोच भेज सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में जो अगले सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे, तो एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।